गरीबी की ज़ंजीरें काटने के लिए बड़ा ही तेज़ धार अमल है ये। इस अमल को करने से तंगी, परेशानी आसानी में बदल जाती है और गरीबी अमीरी में बदल जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस बाकमाल अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई अलादीन का चिराग नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा अमल आपके हवाले करके जाऊँगा, ऐसी बातें आपको बता के जाऊँगा कि जिस पे आपने अमल कर लिया तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी गरीबी आपसे दूर ना हो जाए, आप खुशहाल ना हो जाएं। बस आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देख लीजिए और पूरी बात को समझ लीजिए। इस अमल को करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है पेशेंस, वो है सब्र के साथ इस अमल को करने की ज़रूरत। मैं यहाँ पे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, खुद की आजमाई हुई बात कर रहा हूँ कि जब हम गुर्बत को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए कोई अमल करते हैं तो उसके लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और कैसे इस तरह के अमलियात को किया जाता है, तब जाके असर पैदा होता है और हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये अमल बता दूं, उसके बाद में बातें होती रहेंगी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अमल बता दिया करो। तो अमल आपके हवाले कर देता हूं, फिर बाद में आपको जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ये आपके स्क्रीन पे जो ये दुआ आप देख रहे हैं, वमा काइमिल इज़्ज़ वल मुल्क वल वक़ाई या ज़ुल जलाली वल जवदी वल फज़ली वल अताया वाजुल अर्शिल हीदु या फ़आलुल लिमा युरीद। ये दुआ आपने अधिकांश समय में पढ़ते रहना है। इसके पढ़ने का कोई समय नहीं है कि आपने कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसका कोई प्रतिबंध नहीं है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। बस आपने इस दुआ को अपने अधिकतर वक्त में पढ़ते रहना है। जैसे कि आप लेटते समय, सोते समय आप इसको पढ़ना शुरू कर दिए और पढ़ते पढ़ते सो गए। आप अपने कामों काज में मशगूल हैं, मशरूफ़ हैं और आपको थोड़ा वक्त मिला, आपने पढ़ लिया। आप कहीं जा रहे हैं, आपको वक्त मिला, आपने पढ़ लिया। यानी अधिकांश वक्त में, अधिकांश समय में आपने इस दुआ को पढ़ते रहना है। अब कब तक पढ़ते रहना है, कितनी बार पढ़ते रहना है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इसको यकीन कामिल के साथ, अटूट विश्वास के साथ, दिल की गहराई से और पेशेंस के साथ, सब्र के साथ पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ दिनों तक आप पढ़ ले गए, पढ़ने में कामयाबी मिल गई, तो फिर आप देखिएगा इस दुआ का कमाल कि कहाँ से क्या ज़रिया पैदा होगा और कहाँ से क्या आसानी होगी। आपको वहाँ से मिलेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी आसानी हो सकती है, यहाँ से भी पैसा आ सकता है। ऐसी ऐसी जगहों से आएगा, ऐसी ऐसी आसानियाँ होंगी कि आप जो है हैरत में पड़ जाएंगे। लोग सोचेंगे कि ये कहाँ से हो रहा है, लेकिन एक बात का ये भी ख्याल रखना है कि इस चीज़ को कभी लीक नहीं करना है कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए ये हो रहा है। इस चीज़ को कभी लीक नहीं करना है। बस पूर्ण विश्वास के साथ, यकीन कामिल के साथ, दिल की गहराई के साथ, पेशेंस के साथ और पूरे जो है
सब्र के साथ आपने इस दुआ को पढ़ते रहना है अपने अधिकांश वक्त में, और इस चीज़ का किसी से ज़िक्र नहीं करना है, किसी से भी बताना नहीं है इसके बारे में। कुछ दिनों तक आपने पढ़ लिया तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। ये तो हो गया अमल, इसको करने का तरीका। अब यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इस दुआ को पढ़ता है, कोई भी इस अमल को करता है तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये अलग की बात है कि जिसका अक़ीदा जितना मज़बूत होगा, जितना गहराई से जो पढ़ेगा, उसको कामयाबी उतनी जल्दी मिलेगी। अब वो ज़रूरी बातें ये हैं कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी, यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी वो चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ताकत होती है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पानी इतना मुलायम होता है, इतना नर्म होता है कि पत्थर के सामने पानी की क्या औकात है। पत्थर की कहाँ मजबूती, पत्थर कहाँ कितना ताकतवर चीज़, पानी कहाँ कितना कोमल। लेकिन पानी अगर कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ अगर पत्थर पे गिर रहा है तो पत्थर में भी गड्ढा कर देता है, पत्थर में भी छेद कर देता है, पत्थर को भी तोड़ देता है। तो यकीनन इसी तरीके से जब पानी पत्थर को तोड़ सकता है, गड्ढा पैदा कर सकता है, उसमें छेद कर सकता है, जबकि पानी बहुत नरम मुलायम है और पत्थर बहुत मजबूत है, तो यकीनन इसी तरीके से अगर आप इस दुआ को पकड़ लेंगे पेशेंस के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे अकीदे के साथ, दिल से अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका दिन ना बदल जाए, आपकी गरीबी अमीरी में ना बदल जाए। यहाँ पे एक बात का ख्याल और रखना है, वो जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस दुआ को आप पढ़ते रहें और ये उम्मीद लगाए रखें कि अब तो कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, छत फटेगी, कुछ गिरेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप कोई कारोबार करते हैं, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको वो मिल नहीं रहा है, तो ऐसे वक्त में जो है ये दुआ काम आती है। आप कुछ तो करें ही, कुछ ना कुछ तो करें ही। अगर फ्री बैठे हैं, इस दुआ को आप करते हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, आप चाहे कोई कारोबार कर रहे हैं, आप चाहे कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ज़रिया आपके पास है तो आप इस दुआ को कीजिए। वही ज़रिया आपके लिए इतना बड़ा हो जाएगा कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी आसानियाँ होंगी, ऐसे ऐसे कमालात आपको देखने को मिलेंगे कि लोग सोचेंगे कि आपके कारोबार में तरक्की हो रही है, आज सारा कुछ आपके कारोबार से हो रहा है, सारा ये प्रमोशन आपका, आपको नौकरी वगैरह सब ये इससे हो रहा है। लेकिन दरअसल इस दुआ की बरकत से ये सब आप सारे कमाल आपको हासिल होंगे और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करेंगे, तरक्की जो है पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला खुदा के हुक्म से इस अमल को करने से ये सारी चीज़ें हासिल होती हैं। चलते चलते आखिर में एक बात और बताना चाहता हूँ कि वही बात है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप में, इसलिए बता रहा हूँ कि अटूट विश्वास के साथ, दिल की गहराई से, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे अकीदे के साथ, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आप इस दुआ को पढ़िए। यहाँ पे एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, इस्तकामत, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर किसी को इस अमल में कंसिस्टेंसी, निरंतरता, इस्तकामत हासिल हो गई तो समझो वो उसका बेड़ा पार हो गया और जिस चीज़ के लिए कर रहा है वो हो ही जाएगा। क्योंकि इस अमल में निरंतरता उसी को मिलती है, कंसिस्टेंसी उसी को मिलती है, इस्तकामत उसी को हासिल होती है जिसको कामयाब होना रहता है। नहीं तो लोग इस अमल को करना शुरू करते हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपको इसमें कंसिस्टेंसी, निरंतरता, इस पे आपको इस्तकामत हासिल हो जाए। अब दिल से जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह से आप इसको पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खुदा के हुक्म से बड़े बड़े कमाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कम से कम 1 मिलियन लाइक तो इसको वीडियो को मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से मैंने एक बहुत ही बेहतरीन अमल आपके हवाले किया है। तो
तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।